दूर जंगल के किनारे हरे भरे पेड़ों से घिरा एक शांत तालाब था। वहां 3 दोस्त पक्षी रहते थे। 1 मैना, चतुर और बातूनी। 2 तोता, हंसमुख और मेहनती। 3 गौरैया, दयालु और भोली। तीनों दिन भर साथ खेलते, खाते और हर शाम पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर सूरज को ढलते हुए देखते। पर इस बार कुछ अलग था। जंगल में धनतेरस की तैयारी चल रही थी। जंगल के हर कोने में रौनक थी। मोर अपने पंख सजाने में व्यस्त था। बंदर पेड़ों से झूल झूल कर केले बांट रहा था और हाथी ने तो पूरे जंगल को फूलों से सजा दिया था। मैना ने खुशी से कहा, देखो तोता, देखो गौरैया, सब कितनी तैयारी कर रहे हैं। आज धनतेरस है, लक्ष्मी माता के स्वागत का दिन। तोता ने कहा, हाँ, पर हमारे पास तो ना सोना है, ना चांदी, ना ही दिए। हम क्या करेंगे? गौरैया मुस्कुराई, सच्ची खुशी तो मन में होती है दोस्तों। चलो हम भी अपनी तरह से धनतेरस मनाएं। तीनों ने तय किया कि वे जंगल के सबसे गरीब और भूले हुए जीवों के लिए उजाले की शाम बनाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ तीनों उड़ पड़े। गौरैया ने कहा, मैं छोटे दिए बनाऊंगी। मेरे पंखों से गिरे घास के तिनके और मिट्टी से हम छोटे दीप बना सकते हैं। तोता बोला, मैं जंगल के अंदर जाकर फूल और पत्ते लाऊंगा। हमसे गरीब जीवों के घरों को सजाएंगे। मैना ने कहा, और मैं सबको आमंत्रित करूंगी। कोई अकेला न रहे इस धनतेरस पर। योजना बन गई थी, अब बस मेहनत बाकी थी। गौरैया मिट्टी के छोटे दीप बनाने लगी, पर मिट्टी बहुत सूखी थी, दिए टूट जाते। तोता जो फूल लाने गया था, वहां भयंकर हवा चल रही थी, पंख कांपने लगे। और मैना जब सबको बुलाने गई तो बहुतों ने हंसकर कहा, पक्षी धनतेरस मनाएंगे? अरे तुम्हारे पास तो अपने लिए भी कुछ नहीं। मैना के मन को चोट लगी, पर उसने हार नहीं मानी। रात में तीनों मिले, सब थके हुए थे, पर आंखों में चमक थी। गौरैया बोली, धनतेरस की शाम आई। तालाब के किनारे तीनों ने मिट्टी के दीप सजाए, फूल बिखेरे और आसमान की तरफ देखा। मैना ने पहला दीप जलाया और कहा, ये दीप उन सबके लिए है जिनके जीवन में अंधेरा है। तोता ने दूसरा दीप जलाया, ये मेहनत और उम्मीद के नाम। गौरैया ने तीसरा दीप जलाया, ये दया और प्रेम के लिए। धीरे धीरे पूरा तालाब चमक उठा। दियों की लौ हवा में लहराई और उनकी रोशनी दूर दूर तक फैल गई। तभी चौंकाने वाला दृश्य हुआ। जंगल के सारे जीव आने लगे। खरगोश, मोर, गिलहरी, हिरण। रात के आखिरी पहर में जब सब सोने जा रहे थे, अचानक आकाश में तेज चमक हुई। तीनों ने देखा, एक सुनहरी किरण तालाब के बीच उतर रही थी। वह लक्ष्मी माता थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, धनतेरस का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं है। सच्चा धन वह है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। आज तुमने वही किया है। माता ने अपने कमल से 3 छोटे सुनहरे पंख निकाले। एक मैना को दिया, एक तोते को और एक गौरैया को। जब भी तुम्हारे मन में अंधेरा आए, इन पंखों को देख लेना। ये तुम्हारी करुणा, मेहनत और प्रेम का प्रतीक है। तीनों ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उस रात तालाब पर तारे और दिए दोनों मिलकर चमक रहे थे। अगली सुबह जब सूरज उगा तो तालाब की मिट्टी पर सुनहरे निशान थे। हर प्राणी ने महसूस किया कि जंगल में कुछ बदल गया है। लोगों के दिलों में अब प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रेम था। सबने मिलकर ठान लिया कि हर साल 3 पक्षियों की धनतेरस मनाएंगे, जहां अमीरी नहीं, दिलों की रोशनी बांटी जाएगी। समय बीता, साल बदले, लेकिन उस जंगल में हर धनतेरस को 3 दीप जलाए जाते। पहला उम्मीद के लिए, दूसरा मेहनत के लिए और तीसरा प्रेम के लिए। आसमान में उड़ती 3 परछाया आज भी दिखती है, मैना, तोता और गौरैया, जो सिखा गई कि सच्चा धन सोना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में उजाला भरना है। धनतेरस की रात बीत चुकी थी। सुबह की किरणें तालाब के पानी पर सोने जैसी चमक रही थी। मिट्टी में अब भी दीपों की खुशबू थी और हवा में शांति घुली थी। तीनों पक्षी, मैना, तोता और गौरैया, पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे थे। गौरैया बोली,
दोस्तों, कल की रात कितनी सुंदर थी ना? लगता है जैसे पूरा जंगल बदल गया हो। तोता मुस्कुराया। हाँ गौरैया, कल पहली बार मैंने महसूस किया कि खुशी बांटने से बढ़ती है। मैना ने धीरे से अपने पंख में छुपे स्वर्ण पंख को देखा, वही जो लक्ष्मी माता ने उन्हें दिया था। वो बोली, माता ने हमें जो ये आशीर्वाद दिया है, उसका मतलब सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। हमें इस जंगल के हर जीव में उजाला फैलाना है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। अब उनका लक्ष्य था हर दिल में दीप जलाना। अध्याय 2। अंधेरे का कोना। तीनों ने उड़कर जंगल के अंदर का वो हिस्सा देखने का फैसला किया जहां कोई कभी नहीं जाता था। वो जगह थी अंधेरी घाटी, जहां हमेशा छाया रहती, सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती। तोता थोड़ा डरा हुआ बोला, क्या हमें सच में वहां जाना? वहां कौवा राजा और उसके अनुयायी रहते हैं जो किसी को वहां टिकने नहीं देते। मैना ने कहा, अगर वहां अंधेरा है तो हमें वहीं जाना चाहिए। दीप तो वही सबसे ज्यादा जरूरी है जहां अंधेरा हो। तीनों धीरे धीरे उड़ते हुए अंधेरी घाटी में पहुंचे। वहां सब कुछ स्याह था, हवा भारी और पेड़ सूखे थे। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन आया हमारे इलाके में? तीनों ने देखा, काले पंखों वाला कौवा राजा कालक अपने साथियों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वो डर और सत्ता दोनों से भरी हो। अध्याय 3। कौवा राजा का अभिमान। कालक बोला, ये जंगल का हिस्सा मेरा है, यहां कोई रोशनी नहीं लाता। हम अंधेरे के राजा हैं और हमें किसी की दया नहीं चाहिए। गौरैया डर गई, लेकिन मैना ने हिम्मत से कहा, हम रोशनी बांटने आए हैं, कुछ छीनने नहीं। धनतेरस की रात हमने सीखा है कि सच्ची रोशनी भीतर होती है। कौवा हंस पड़ा, रोशनी? हाँ, रोशनी पेट नहीं भरती। तुम्हारे दीप मिट्टी के हैं, मेरे पास पंखों की सेना है। तोता बोला, फिर भी क्या आपने कभी सोचा कि यह अंधेरा आपको कैद कर रहा है? अगर थोड़ी सी रोशनी यहां आ जाए तो शायद ये घाटी भी मुस्कुरा उठे। कालक चुप हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से और सोच का मिश्रण था। कुछ पल बाद वह बोला, अगर तुम सच में रोशनी लाना चाहते हो तो साबित करो। इस घाटी में एक पुराना तालाब है, कोई उसमें पानी नहीं देख सका कई वर्षों से। अगर तुम वहां दीप जलाकर दिखाओ तो मैं मान लूंगा कि रोशनी अंधेरे को हरा सकती है। अध्याय 4। चुनौती का आरंभ। तीनों पक्षी उस पुराने तालाब की ओर निकले। वहां पहुंचते ही उन्हें झटका लगा। तालाब सूख चुका था, चारों ओर कीचड़ और टूटे दिए बिखरे थे। हवा में नमी नहीं, बस उदासी थी। गौरैया बोली, यहां तो कोई दिया जल ही नहीं सकता। मिट्टी गीली नहीं, सूखी है, तेल नहीं। मैना ने अपने स्वर्ण पंख को देखा, वह हल्के से चमक रहा था। शायद इसी का समय है, उसने कहा। उसने पंख को तालाब के किनारे मिट्टी में छुआ और चमत्कार हुआ। मिट्टी में नमी आ गई, हल्की चमक उठी और एक छोटी लौ फूट पड़ी। तोता बोला, चलो अब बाकी दिए बनाते हैं। तीनों ने मिलकर मिट्टी के दिए बनाए, फूल सजाए और अपने छोटे छोटे पंखों से तालाब को सजाना शुरू किया। धीरे धीरे वहां उजाला बढ़ने लगा, पर तभी हवा तेज चलने लगी और दियों की लौ डगमगाने लगी। कौवा राजा दूर से देख रहा था। वो चाहता था कि दिए बुझ जाए। वो गरजा, अंधेरा मेरा साथी है, रोशनी टिक नहीं सकती। अध्याय 5। सबसे कठिन पल। तूफान तेज हुआ, दियों की लौ एक एक करके बुझने लगी। गौरैया रो पड़ी, सब खत्म हो गया। पर मैना ने कहा, नहीं, जब तक दिल में दीप है कोई अंधेरा नहीं जगा सकता। उसने अपना स्वर्ण पंख आसमान की ओर उठाया और कहा, हे माता लक्ष्मी, अगर हमारी नीयत सच्ची है तो हमें फिर से उजाला दो। अचानक आसमान से एक किरण आई। वो किरण तालाब के बीच उतरी और सभी दिए एक साथ जल उठे। पूरा तालाब सुनहरी रोशनी से चमक गया। कौवा राजा ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में पहली बार आश्चर्य और शांति दोनों झलक रहे थे। वह धीरे से बोला, मैंने सालों से अंधेरा अपनाया, पर आज समझा, रोशनी डरती नहीं, बस कोशिश चाहिए। वह आगे बढ़ा और अपने पंख फैलाए। अब ये घाटी भी उजाले में जिएगी।
अध्याय 6 अंधेरी घाटी का रूपांतरण। उस दिन के बाद अंधेरी घाटी का नाम बदल गया। अब वो कहलाने लगी उजाला घाटी। कावा राजा कालक अब अपने अनुयायियों के साथ रोशनी फैलाने में मदद करने लगा। वह खुद हर रात एक दिया जलाता और कहता, ये दीप उस मैना, गौरैया और तोते के नाम, जिन्होंने मेरे अंदर का अंधेरा मिटाया। तीनों पक्षी अब जंगल के दीपदूत कहलाए। जहां भी उदासी होती, लोग कहते, दीपदूत आएंगे, उजाला लाएंगे। अध्याय 7 दीपावली की रात। कुछ दिनों बाद दीपावली आई। पूरा जंगल पहले से भी ज्यादा चमकदार था। हर पेड़ पर रंग बिरंगे दिए, हर पगडंडी पर फूल। मोर नाच रहे थे, खरगोश दियों के बीच कूद रहे थे, उल्लू और गिलहरी गीत गा रहे थे। तीनों पक्षी आलाप के किनारे खड़े थे और उनके पास कावा राजा भी था। मैना बोली, आज हमने साबित कर दिया कि कोई जगह इतनी अंधेरी नहीं जहां एक दीप ना जल सके। तोता बोला, और कोई दिल इतना कठोर नहीं जो पा। गौरैया ने मुस्कुराकर कहा, हमने सच्चा सोना पा लिया, दया, दोस्ती और उम्मीद। फिर तीनों ने अपने पंखों से एक साथ दीप जलाया। उस दीप की लौ आसमान तक पहुंची और पूरे जंगल को सुनहरी रोशनी में नहला गई। अध्याय 8 रोशनी का संदेश। दीपावली की रात के बाद जंगल में एक परंपरा शुरू हुई। हर जीव अपने घर में 3 दीप जलाता। पहला उम्मीद के लिए, दूसरा मेहनत के लिए, तीसरा प्रेम के लिए। और जब बच्चे पूछते कि ये क्यों जलाते हैं, तो बूढ़ा उल्लू कहता, ये तीनों दीप हमें याद दिलाते हैं उन 3 पक्षियों की कहानी, जिन्होंने सिखाया कि रोशनी सिर्फ दियों में नहीं बल्कि दिलों में बसती है। अध्याय 9 अनंत उजाला। वर्षों बीत गए, जंगल में नई पीढ़ियां आईं, पर 3 पक्षियों की कथा हर दिल में जिंदा रही। कभी कभी सुबह के वक्त तालाब के ऊपर 3 सुनहरी परछायां उड़ती दिखती। एक मैना, एक तोता और एक गौरैया। कहा जाता है कि वे आज भी हर धनतेरस और दीपावली की रात किसी न किसी अंधेरे कोने में जाकर नया दीप जलाती हैं, क्योंकि उनके लिए रोशनी एक त्योहार नहीं बल्कि एक वचन थी। कहानी का संदेश, सच्ची रोशनी वो नहीं जो घर में जलती है, सच्ची रोशनी वो है जो अंधेरे दिलों को उजाला देती है, और जो दिल दूसरों के लिए जलता है वही असली दीप है। हाँ जी दोस्तों, वीडियो देख लिया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर दी सब्सक्राइब। हमारे स्टोरी की दुनिया के चैनल पर बहुत अच्छे आपको ऐसे ही खाने लिमिटेड मिलती रहेगी। प्यार सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखना है। धन्यवाद दोस्तों।